हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. So let's start. Now what is an exponent? An exponent refers to the number of times a number is multiplied by itself. Let's see. यहाँ पे आप देख सकते हो 5 is multiplied many times by itself. तो कितनी बार हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम 5 रेज टू पावर 7 लिख देंगे. ये जो 7 है ये एक्सपोनेंट है एंड 5 इज योर बेस. दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर एक्सपोनेंट. So it helps us, exponents ease us to write large numbers. अब हर बार if we are going to do a calculation और उसमें हमें 5 को 7 times multiply करना है, हम हर step में 5 को 7 times multiply करने से अच्छा we'll write 5 raised to power 7. That has the same meaning. So when a number is multiplied any n number of times, for example we have a number a and a is multiplied n number of times, मतलब जितनी मर्जी बार, तो हम उसको लिख सकते हैं a raised to power n. इसका मतलब है a अपने आप से n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और n कोई भी नंबर है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे. ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यहाँ पे वी हैव 1,80,000. ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो वी हैव 18, मैं इसको 18 इंटू 10,000 लिख सकती हूँ बिकॉज वी हैव 1, 2, 3, 4 zeros, तो ये 18 इंटू 10,000 है. अब आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 10 रेज टू पावर 1, 2, 3, 4. 10 रेज टू पावर 4. ये कैसे? बिकॉज यहाँ पे 10 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स. देखो 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 10,000 विच इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4. मतलब 10 अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको 18 इंटू 10 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. यहाँ पे वी हैव 729. अब हमें 729 को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसके लिए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं. तो हमने एलसीएम लेना सीखा है, हम एलसीएम लेंगे. 729 3 से जाएगा 243. अगेन विद दिस विल गो विद 3 24, 3 1 3, देन अगेन विद 3 2 6 and 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 and 3 1 3. तो ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई. तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3. क्योंकि हमारे पास कितने 3 है? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो 3 अपने आप से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 3 रेज टू पावर 6. तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. सो यू कैन राइट 729 एज 3 रेज टू पावर 6. ठीक है, आगे देखते हैं 70 lakhs. तो पहले हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, नॉर्मल 70 lakhs. और कितने जीरोज है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 70 lakhs है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10 रेज टू पावर. अब जब भी 10 रेज टू पावर लिखना है तो हमें सिर्फ जीरोस काउंट करने हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 10 raised to power 6. So 70 lakhs can be written as 7 into 10 raised to power 6. आगे चलते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और हमें उन्हें सिंप्लीफाई करके लिखना है. ठीक है, पहला देखते हैं 7 raised to power 2 इंटू 5 raised to power 3. तो ये क्या हुआ? 7 इंटू 7 इंटू 3 टाइम्स 5, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 इंटू 7 इज 49 इंटू 5 5 से 25 और 25 इंटू 5 इज 125. ठीक है, इसको जब हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6125. ठीक है,
तो इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज -3 रेज टू पावर 2 इंटू -10 रेज टू पावर 5. ठीक है, -3 मतलब -3 इंटू -3, -3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, इंटू -10 रेज टू पावर 5 मतलब -10 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स इंटू एंड इंटू -10. ठीक है, 3 वी नो जब दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं जिनके आगे दो नेगेटिव साइंस होते हैं तो नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 3 इंटू 3 विल बी +9. ठीक है, आगे देखते हैं. ये 10 इंटू 10 करेंगे तो ये +100 आएगा. ठीक है, क्योंकि दो नेगेटिव साइंस है तो दिस बिकम्स 100 इंटू ये भी दो नेगेटिव साइंस है तो ये भी +100 बन जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास एक सिंगुलर नेगेटिव साइन है. ठीक है, तो इंटू -10 रहेगा. ठीक है, सो दिस बिकम्स 9 इंटू 100 इंटू 100 इंटू -10. अब एक नेगेटिव साइन है हमारे पास पूरे क्वेश्चन में तो आंसर नेगेटिव में आएगा. तो व्हाट विल बी योर आंसर? -9 और कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 एंड 5. यू गेट -9 lakhs. अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे नेगेटिव साइंस होते हैं, जब भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होंगे आपका आंसर पॉजिटिव होगा. यहाँ पे इवन थे, यहाँ पे इवन थे तो आंसर पॉजिटिव था. पर जैसे ही ऑड होंगे, अगर हम सिर्फ ये ले लें, ठीक है, -10 इंटू -10 इंटू -10, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे पर एक नेगेटिव साइन हमेशा रहेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब भी ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर नेगेटिव आएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट मेन टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ये लॉज हमें हेल्प करेंगे एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. ठीक है, जैसे अभी हमें हमेशा इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी. ठीक है, पहले लॉ पे देखते हैं. व्हेन द सेम बेसेस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड. सेम बेस मतलब नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए, उनकी पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? दिस इज 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3. बेसिस सेम है तो हम 3 लिख लेंगे. ठीक है, एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो क्या होगा? पावर्स विल बी एडेड, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 + 3, दिस विल बिकम 3 रेज टू पावर 5. ठीक है, यहाँ पे देखो 10 इंटू 10 रेज टू पावर 4. जब भी एक सिंपल नंबर होता है ये हमेशा इम्प्लाइड होता है कि यहाँ पे 10 की पावर 1 होगी. 10 रेज टू पावर 1 मीन्स यहाँ पे सिर्फ 10 है, 10 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 10 की पावर 1 है. ठीक है, तो अब हमारे पास बेसिस कितने हैं? 10 है हमारे पास, और पावर्स क्या है? 1 एंड 4. सो यू विल ऐड द पावर्स. 1 + 4, तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 5. ठीक है, तो इससे हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूल डेवलप हो जाता है, दैट इज a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m + n. इसमें a जो है वो सेम नंबर है क्योंकि वो a से डिनोट हो रहा है, तो वो सेम रह रहा है थ्रू आउट. यहाँ पे अलग पावर है, यहाँ अलग पावर है, तो वो आंसर में पावर्स ऐड हो जाएंगी. ठीक है, अगले लॉ पे चलते हैं. हमारा सेकेंड लॉ है, व्हेन द सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. पिछले में हम देख रहे थे अगर बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो रही हैं. यहाँ पे बेसिस सेम है और नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो रही हैं. ठीक है, पहले देखते हैं. दिस इज 5 रेज टू पावर 6 अपॉन 5 रेज टू पावर 4. ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, बेसिस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 6 माइनस 4 की पावर्स माइनस हो जाएंगी, विच इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2. सो योर आंसर विल बी 5 रेज टू पावर 2. अब इस देखो ये हमें हेल्प कर रहा है. अगर आप 5 रेज टू पावर 6 को पहले मल्टीप्लाई करोगे 5 को 6 टाइम्स, फिर उसे डिवाइड करोगे 5 को 4 टाइम्स, तो वी यूज दीज लॉज टू मेक इट ईजियर. ठीक है, आगे वी हैव b रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय b. और अभी हमने पहले पीछे देखा था अगर कोई पावर नहीं है उसका मतलब होता है इट इज b रेज टू पावर 1, या फिर वो नंबर रेज टू पावर 1 है. तो बेसिस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. b रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू b रेज टू पावर 3. तो ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाएगा,
दैट इज a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, ये जो a है ये सेम नंबर्स डिनोट कर रहे हैं, हमारे बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, पर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स न्यूमरेटर में जाके सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अ नेक्स्ट रूल इज when there is power of a power the two powers are multiplied with each other। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जैसे यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 है बट बाहर भी ब्रैकेट के बाहर एक पावर है लाइक 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 2 6 होता है तो 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 7 रेज टू पावर 21 होल रेज टू पावर 2, इसे बोलते हैं होल रेज टू पावर 2, तो ये हो जाएगा 7 रेज टू पावर 21 इंटू 2, क्योंकि ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 7 रेज टू पावर 42। राइट, ये सारे लॉज जो हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाता है, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारा फोर्थ रूल, इसमें वो कह रहे हैं व्हेन टू डिफरेंट बेसेस आर मल्टीप्लाइड बट देयर पावर्स आर सेम द पावर्स आर टेकन एज कॉमन। ठीक है, अब तक हमारे बेसिस सेम थे और हम पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे हमारे बेसिस डिफरेंट है बट पावर्स सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, तो हम क्या करेंगे पावर को कॉमन ले लेंगे, तो बेस हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 2। ठीक है, ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 2। आगे देखते हैं, ये हमारे पास अल्फाबेटिकल टर्म्स है, यहाँ पे a रेज टू पावर 2 इंटू t रेज टू पावर 2 है। ठीक है, at मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये होल रेज टू पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास जनरलाइज फॉर्म आ जाएगा, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m इज इक्वल टू ab रेज टू पावर m। इसमें बेसिस डिफरेंट है बट m एंड m मीन्स पावर्स सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। Our next and the last rule is when two different bases with same exponents are divided, their exponents are taken as common। पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे और पावर्स सेम थी, अब डिवाइड हो रहे हैं और पावर्स सेम है। ठीक है, ये हमारे पास है 4 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 5। ठीक है, बेसिस डिफरेंट है पर जो पावर्स है वो कॉमन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे जो पावर है उसे कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 4/3 रेज टू पावर 5। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय -2 रेज टू पावर 6। बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो अब हम इसे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पावर है वो कॉमन आ रही है, तो इसका जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b रेज टू पावर m। ठीक है, इसमें पावर्स जो है वो सेम है इसलिए हम उसे कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वन मोर थिंग दैट आई हैव टू टेल यू इज, जैसे यहाँ पे 4 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 5 है। ठीक है, अगर उसकी जगह यहाँ पे 4 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों नंबर सेम है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी 4 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5। तो आप देख सकते हो जो भी नंबर ऊपर होगा वही नीचे होगा, तो उसको कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे रूल्स लगाते हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 रेज टू पावर 5 माइनस 5, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4 रेज टू पावर 0। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पे 4 रेज टू पावर 0 भी 1 होगा। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट रूल इज एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे हमें लॉज को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3/7 रेज टू पावर 4 इंटू 3/7 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा सकते हैं, आप देख रहे हो कि जो बेसिस है वो सेम है। ठीक है, ये इस फॉर्म में है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो वो a रेज टू पावर m प्लस n बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/7
इंटू 3/7 रेज टू पावर 5 + 4 जो होता है 9. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज 3/7 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है. अब आप देख रहे हो बेसिस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है. तो पावर्स क्या होंगी, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा 3/7 रेज टू पावर 9 - 7 इज इक्वल टू 3/7 रेज टू पावर 2. ठीक है. ये कौन सा रूल है, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n. ठीक है. बेसिस सेम होते थे तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. लेट्स मूव फॉरवर्ड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/11 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 7/11 रेज टू पावर 2. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. दिस विल बिकम 5 - 2 इंटू 7/11 रेज टू पावर 2. ठीक है. तो यहाँ पे भी बेसिस सेम है, जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 7/11, 5 - 2 इज 3, पावर्स ऐड कर रहे हैं तो +2. सो योर आंसर इज 7/11 रेज टू पावर 5. ठीक है. व्हेन यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस हमेशा यू शुड ट्राई कि आप साइड पे रूल लिख दो कि आप कौन सा यूज कर रहे हो. ठीक है. तो इसमें क्या कैसे होगा, ये a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m + n लाइक दिस. ओके. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देख रहे हो बेसिस सेम है तो जो पावर्स क्या है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. ठीक है. तो जब भी बेसिस डिवाइड हो रहे हैं और वो सेम है तो डिवीजन के साथ हमेशा बेसिस जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है. तो इसको हम ले सकते हैं a रेज टू पावर 6 - 4. नेक्स्ट वी हैव a रेज टू पावर 5 और हमने पढ़ा था एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल बी 1. तो इसको मैं डायरेक्टली 1 लिख रही हूँ. ठीक है. दिस बिकम्स a रेज टू पावर 2 इंटू a रेज टू पावर 5. नाउ यू थिंक कि कौन सा रूल लगेगा, बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. a रेज टू पावर 2 + 5 is equal to a raised to power 7. So your answer is a raised to power 7. Let's move forward. Our next and the last question. यहाँ पे देखो by now you've learned कि basis same हो रहे हैं, basis same है और आपस में multiply हो रहे हैं तो जो powers है वो add हो जाएंगी. ये हो जाएगा 3/5 raised to power 3 + 8. ठीक है. Divided by यहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है तो 3/5 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 + 4. राइट. ये क्या बनेगा 3/5 रेज टू पावर 11 डिवाइडेड बाय 3/5 रेज टू पावर 6. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट लॉ लगेगा. यहाँ पे देखो बेसिस सेम है पर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स जो है वो ऐड होने के बजाय माइनस हो जाएगी. This will become 3/5 raised to power 11 - 6 is 5. So your answer is 3/5 raised to power 5. तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का खत्म होता है जिसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए बेस्ड ऑन दोज लॉज. तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग.